आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो गाइस यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस निकालना है। जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस निकाल देंगे तो वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर वो दो लीनियर इक्वेशन से हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन आ रहे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे, एक दिन ये कॉस्ट था। एंड आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद क्या है, यह सिचुएशन आ रहे। और गाइस हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एप्पल पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, let the price of 1 kg apple is equal to ₹x, और सिंपली x में लिख लेता हूं, Similarly, let the price of 1 kilo grapes is equal to y. गाइज हमें यहाँ पर ग्रेप्स और एप्पल का प्राइस पता नहीं था, इसलिए हम लोग x एंड y ले लिए। यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी दिस मच। तो मैं लिख लेता हूं ऑन ए डे बोल के लिख के फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। ऑन ए डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर कैसा होगा, एप्पल पर किलो इंटू प्राइस प्लस ग्रेप्स इन किलो इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और टोटल प्राइस। तो ऊपर अगर आप पहला सिचुएशन देखेंगे तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो वो ये सिचुएशन को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एप्पल कितना था, 2 किलो एप्पल था, प्राइस क्या है हम लोग का एप्पल का, x रुपीज है, प्लस ग्रेप्स कितना था, 1 किलो ग्रेप्स था, और प्राइस क्या था उसका, y था, इज इक्वल टू टोटल प्राइस क्या था यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे आप लोग देखेंगे तो टोटल प्राइस क्या है, 160 रुपीज है, तो इज इक्वल टू 160। और इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी सेकेंड सिचुएशन से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 निकालना है। सेकेंड सिचुएशन कैसे आ रहा है, आफ्टर ए मंथ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर ए मंथ क्या हो रहा है उसको लेके अभी देखते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आफ्टर ए मंथ। सो आफ्टर ए मंथ हम लोग को फिर वैसे ही करना है, एप्पल इंटू प्राइस प्लस ग्रेप्स इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस। तो आफ्टर ए मंथ वो लोग क्या के, एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। पहले सिचुएशन में टोटल था 160 था, अब सेकेंड सिचुएशन में टोटल 300 हो गया, मगर यहाँ पे एप्पल हो गया 4 किलो, ग्रेप्स हो गया 2 किलो। तो हम लोग 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो ग्रेप्स लेके सिचुएशन को देखेंगे क्या हो रहा है। तो 4 किलो एप्पल, तो मैं यहाँ पे 4 इंटू प्राइस हम लोगों का x है, प्लस 2 किलो ग्रेप्स 2 इंटू प्राइस है यहाँ पे y है, इज इक्वल टू टोटल प्राइस क्या है, 300 रुपीज। उसको आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं ताकि और ये सिंप्लीफाई हो जाए, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 150। मैं 2 कॉमन ले लिया दो सिचुएशंस में, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 150।
ये लीनियर इक्वेशन हम लोगों का नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो कर लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया था हमें, मिल गया था 2x + y = 160। अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिला हमें 2x + y = 150। चलिए अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन से हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट निकाल के उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पहला लीनियर इक्वेशन पिकअप करता हूं। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हम लोग का क्या है, 2x + y = 160। ये हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन से हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं लिख लेता हूं when x = y = क्या है। सिमिलरली मैं 3 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। जनरली बुक्स में 2 कोऑर्डिनेट्स है, बट मैं 3 कोऑर्डिनेट निकाल के इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ। y = क्या है, पहला मैं ले लेता हूं x = 40। गाइस मैं कुछ भी ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 0 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, आपको जो आसानी लगे वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 ले रहा हूँ। और मोस्टली आप लोगों को सोच के लेना है, क्योंकि ये इक्वेशन को देख के जैसे कि 40 ले रहा हूँ, ताकि ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 160 भी 40 के टेबल में आ रहा है। तो ऐसे सोच के हमें लेना है। नाउ व्हेन x = 40, तो हम लोग क्या होगा, 2 × 40 + y = 160, और 2 × 40 is 80 + y = 160, और y = 160 - 80। मैं लेफ्ट साइड से जो 80 है उसको राइट साइड को ले लिया, और y = 80। तो हमें क्या मिला, व्हेन x = 40 y = 80 हमें मिला। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लिए, अभी सेकंड कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखेंगे। व्हेन x = इस बार मैं x = 50 ले रहा हूं, और थर्ड कोऑर्डिनेट भी व्हेन x = 60 लेके मैं देखूंगा। सो 2 × 50 + y = 160, और 100 + y = 160, और y = 160 - 100। मैं लेफ्ट साइड से 100 को राइट साइड को ले लिया, तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया, और y = मुझे आ गया 60। सो व्हेन x = 50 y = 60। अभी थर्ड कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। व्हेन x = 60, सो 2 × 60, क्योंकि यहाँ पर है 2x + y, तो 2 × 60 + y = 160, और 2 × 60 is 120 + y = 160, और y = 160 - 120, और y = 40। तो मुझे क्या मिला, जब हम लोग जब x = 60 लिए, y = 40 हमें मिला। अभी ये जो वैल्यूज आया उसको थोड़ा हम लोग टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे, ताकि दिखने में आसान हो और हम लोग भी कंफ्यूज ना हो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं एक टेबुलर फॉर्म में। ऐसे इसको एक टेबुलर फॉर्म में मैं डाल देता हूं, और यहां पर है x y। व्हेन x is 40 हम लोगों को y मिला था 80। व्हेन x is 50 हमें मिला था y 60। व्हेन x is 60 हमें मिला था y 40। सो 40, 80, 50, 60 एंड 60, 40 ये कहां से मिला था, ये लीनियर इक्वेशन से। 2x + y = 160, और ये हम लोग का था फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग ठीक एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स भी निकाल देंगे। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्या है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। 2x + y = 150 है सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग अभी यहाँ पे लेंगे व्हेन x = y = when x = y = x = y = मैं ये सिचुएशन पे भी x = 40 ले लूंगा, x = 50 ले लूंगा, और एक x = 60 ले लूंगा। 40, 50, 60 लेके मैं
यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। आपको जो सही लगे आप वो ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो इजी लगे इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू वेन एक्स वैल्यू इज 40, 2 इंटू 40 प्लस y इज इक्वल टू 150 और 80 प्लस y इज इक्वल टू 150 और y इज इक्वल टू 150 माइनस 80 और y इज इक्वल टू 150 माइनस 80 इज 70। तो हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 70 मिला ये केस में। फिर हम लोग लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 50, सो 2 इंटू 50 प्लस y इज इक्वल टू 150 और 100 प्लस y, 2 इंटू 50 इज 100, 100 प्लस y इज इक्वल टू 150 और y इज इक्वल टू 150 माइनस 100, मैं लेफ्ट साइड से 100 को राइट साइड को ले लिया और y इज इक्वल टू 50। तो मुझे क्या मिला? जब x इज इक्वल टू 50 में लिया, y इज इक्वल टू 50 मुझे मिल गया यहाँ पे। तो अभी और थर्ड कोऑर्डिनेट्स भी इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 60, 2 इंटू 60 प्लस y इज इक्वल टू 150 और 2 इंटू 60 इज 120, 120 प्लस y इज इक्वल टू 150 और y इज इक्वल टू 150 माइनस 120 और y इज इक्वल टू 30। तो मुझे क्या, हमें क्या मिला? व्हेन x इज इक्वल टू 60 y इज इक्वल टू 30 मिला हमें। तो इसी तरह उसको भी टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि दिखने में सही लगे और हमें नीट एंड क्लीन, एक्चुअली हमें वेरी नीट एंड क्लीन लिखना है और जो भी कुछ करना है ताकि एग्जामिनर को कुछ परेशान ना हो पेपर करेक्शन करते वक्त। तो x y आ गया। व्हेन x इज 40 y इज 70, व्हेन x इज 50 y इज 50, व्हेन x इज 60 y इज 30। ये सब कुछ हमें कैसे मिला था? ये इक्वेशन से हमें मिला था 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, ये लीनियर इक्वेशन से हमें मिला था और ये था लीनियर इक्वेशन नंबर 2। सो गाइज हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस मिल गया। अभी हम लोग ये दो लीनियर इक्वेशंस को लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1 और यह है लीनियर इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 था। व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 40 है, y इज इक्वल टू 80 है। तो यही कोऑर्डिनेट हम लोग का है 40 80, तो हमें लिखना है 40 और 80। सेकंड कोऑर्डिनेट है 50 और 60, यहाँ पे हम लोग का सेकंड कोऑर्डिनेट है 50 और 60। सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट है 60 और 40, यहाँ पे 60 और 40 है, 60 40। ये कौन से इक्वेशन का है ये भी हमें शो करना है। 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। फिर दूसरा क्या था? 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 70। तो यही पॉइंट है 40 70। फिर 50 50, ये पॉइंट है 50 50। एग्जैक्टली हमें ऐसे ड्रॉ करके ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ पे। फिर ये पॉइंट है 60 30 और ये सारे पॉइंट कौन से इक्वेशन का है? ये इक्वेशन का है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। हमें इसी तरह से वेरी नीट एंड क्लीन करके ड्रॉ करना है और हमें भी दिखाना है कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ताकि कोई भी एक भी मार्क ना काट सके। तो गाइज हम लोग को ऐसे शो करना है और आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलली जा रहे हैं, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, दो लाइन ड्रॉ करके दो ग्राफ्स को ऐसे ही एक ग्राफ पेपर में दिखाना है और वेरी नीट एंड क्लियर करना है। आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये कुछ इसमें कुछ भी परेशान नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन हमें क्रिएट करना है। अलजेब्रिक इक्वेशन से हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर देना है।